रवि का घर शहर के आखिरी किनारे पर था। वहां पक्की सड़क नहीं थी। बारिश के दिनों में कीचड़ भर जाता था। घर छोटा था, दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं और छत से बरसात में पानी टपकता था। उसी घर में रवि, उसकी छोटी बहन गुड़िया और उसकी मां सरिता देवी रहते थे। कुछ साल पहले तक यह घर ऐसा नहीं था। रवि के पिता सरकारी बस चलाते थे। आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर ठीक ठाक चल रहा था। मां घर संभालती थी और बच्चे स्कूल जाते थे। जिंदगी साधारण थी पर सुकून भरी थी। एक रात सब कुछ बदल गया। रवि के पिता ड्यूटी से लौट रहे थे। रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। सुबह होते होते खबर घर पहुंच गई। जब लोग रवि के घर आए तब रवि कुछ समझ ही नहीं पाया। मां जमीन पर बैठी रो रही थी और गुड़िया डर के मारे मां से चिपकी हुई थी। उस दिन के बाद घर में एक खालीपन आ गया। पिता की आवाज, उनका हंसना, शाम को बच्चों से बात करना, सब अचानक खत्म हो गया। कुछ दिन रिश्तेदार आए, कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने औपचारिक बातें की। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। घर में रह गई मां और 2 छोटे बच्चे। सरिता देवी ने बहुत रोया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। उन्हें पता था कि अगर वह टूट गई हैं तो बच्चे भी टूट जाएंगे। उन्होंने खुद को संभाला और काम पर निकल पड़ी। अब वह सुबह जल्दी उठती, किसी के घर बर्तन धोती, किसी के यहां झाड़ू पोछा, कहीं कपड़े, जो भी काम मिलता कर लेती। शाम को थकी हुई लौटती, फिर भी बच्चों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती। रवि यह सब चुपचाप देखता था। वह तब 12 साल का था। उम्र छोटी थी, लेकिन समझ बहुत जल्दी आ गई थी। वह जान गया था कि अब जिंदगी आसान नहीं रहने वाली। रवि सरकारी स्कूल में पढ़ता था। पढ़ाई में वह ठीक था, लेकिन उसके पास नई किताबें नहीं थीं। पुरानी किताबों से ही काम चलाता था। स्कूल की यूनिफॉर्म कई जगह से घिस चुकी थी, जूते भी पुराने थे। स्कूल में जब फीस की बात होती तो उसका दिल बैठ जाता। कई बार मास्टर जी नाम लेकर बुलाते और कहते कि फीस जमा नहीं है। रवि सिर झुका लेता। कुछ बच्चे हंसते, कुछ देखते रहते। उसे बहुत शर्म आती थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। एक दिन मास्टर जी ने सबके सामने कहा, रवि, जब फीस नहीं है तो स्कूल क्यों आते हो? यह बात रवि के दिल में चुभ गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने रोने नहीं दिया। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। घर आकर उसने मां से कुछ नहीं कहा। मां ने भी कुछ नहीं पूछा, लेकिन रात को जब दोनों चूल्हे के पास बैठे थे तब मां ने धीरे से कहा, बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। हालात जैसे भी हों, पढ़ाई ही तेरा सहारा बनेगी। रवि ने मां की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन भरोसा भी था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। रात को वह देर तक जागता रहा। छत से टपकते पानी की आवाज आ रही थी। गुड़िया सो रही थी। मां पास ही लेटी थी, लेकिन उनकी नींद हल्की थी। वह हर थोड़ी देर में करवट बदलती थी। रवि को लगा कि अब उसे जल्दी बड़ा होना पड़ेगा। कुछ उसे समझ आने लगा था कि मां अकेले सब नहीं संभाल सकती। अगले दिन से उसने और मन लगाकर पढ़ना शुरू किया। स्कूल के बाद वह घर आकर मां की मदद भी करता। कभी पानी भर लाता, कभी गुड़िया को पढ़ा देता। धीरे धीरे रवि के भीतर एक बदलाव आ रहा था। वह अब सिर्फ बच्चा नहीं रहा था। जिम्मेदारी का एहसास उसके अंदर बैठने लगा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाला समय उसे और बड़ी परीक्षा देने वाला है। जिंदगी उसके लिए अभी और मुश्किलें लेकर आने वाली थी। समय आगे बढ़ता गया। रवि अब 10वीं कक्षा में पहुंच गया था। उम्र के साथ उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। मां पहले की तरह ही काम पर जाती थी, लेकिन अब उनकी चाल में थकान साफ दिखाई देने लगी थी। कई बार शाम को घर लौटते समय उनके पैरों में सूजन होती और हाथ कांपते रहते। रवि यह सब देखता था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जानता था कि मां को रोका तो घर कैसे चलेगा। इसलिए वह चुप रहता और मन ही मन खुद से वादा करता कि एक दिन हालात बदलेगा। 10वीं की पढ़ाई आसान नहीं थी। किताबें पुरानी थीं और घर में पढ़ने का माहौल भी नहीं था। कभी बिजली चली जाती, कभी मां की तबीयत बिगड़ जाती। लेकिन फिर भी रवि हर हाल में पढ़ाई करने की कोशिश करता। रात को लालटेन जलाकर पढ़ना उसकी आदत बन गई थी। परीक्षा का समय आया। रवि बहुत घबराया हुआ था। उसे डर लग रहा था कि अगर वह फेल हो गया तो मां को कितना दुख होगा। परीक्षा देकर जब वह घर लौटता तो मां हर दिन पूछती, पेपर कैसा हुआ? रवि मुस्कुराकर कह देता, ठीक हुआ मां। परीक्षा खत्म हुई।
अब इंतजार था रिजल्ट का। हर दिन रवि का दिल तेज धड़कता। जब रिजल्ट आया तो वह पास तो हो गया, लेकिन नंबर कम थे। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वह चुपचाप घर आया और रिजल्ट मां को दे दिया। मां ने ध्यान से देखा, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, पास हो गया यही बात है अगली बार और मेहनत करना। मां के शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन रवि खुद से नाराज था। उसे लगा कि वह और अच्छा कर सकता था। अब वह 11वीं में आ गया। खर्च पहले से ज्यादा बढ़ गए थे। गुड़िया भी अब स्कूल जाने लगी थी। उसकी किताबें, कॉपी, फीस सब कुछ मां के लिए भारी पड़ने लगा था। एक दिन मां काम से लौटी तो बहुत थकी हुई थी। उन्होंने खाना बनाते बनाते बीच में ही बैठना पड़ा। रवि घबरा गया। उसने मां को पानी दिया और पूछा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मां ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थकान है। लेकिन रवि समझ गया था कि हालात अब हाथ से निकलते जा रहे हैं। उसी रात उसने फैसला कर लिया ना। अगली सुबह उसने मां से कहा, मां मैं पढ़ाई छोड़कर काम करूंगा। यह सुनते ही मां चौंक गई। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, नहीं ऐसा मत कहना। हाँ, पढ़ाई छोड़ना आसान है, लेकिन फिर शुरू करना मुश्किल। रवि कुछ नहीं बोला, लेकिन हालात ने कुछ ही दिनों में मां को मजबूर कर दिया। घर का किराया बाकी था, राशन खत्म हो रहा था, मां की कमाई अब काफी नहीं थी। आखिरकार मां ने भारी मन से हामी भर दी। उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने रवि को कमजोर नहीं दिखाया। रवि ने पास के एक प्रिंटिंग प्रेस में काम शुरू कर दिया। पहली बार जब वह काम पर गया तो उसे डर भी लगा और उत्साह भी। मशीनों की आवाज बहुत तेज थी। चारों तरफ कागज, स्याही और धूल फैली रहती थी। काम आसान नहीं था। सुबह से शाम तक खड़े रहना पड़ता। कभी कागज उठाना, कभी मशीन साफ करना। हाथों पर स्याही जम जाती और कपड़े गंदे हो जाते। मालिक का स्वभाव भी ठीक नहीं था। जरा सी गलती पर वह डांट देता। कई बार सबके सामने बेइज्जत करता। रवि सब सह लेता, क्योंकि उसे नौकरी की जरूरत थी। पहली तनख्वाह का दिन आया। रवि ने पैसे गिने और सीधे घर चला आया। मां को पैसे देते समय उसका गला भर आया। मां ने पैसे हाथ में लिए और रो पड़ी। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती थी, डरी थी कि तू इतनी जल्दी बड़ा बने। रवि ने कुछ नहीं कहा। उस दिन उसे खुशी भी थी और दर्द भी। उसे लगा कि उसने अपना बचपन पीछे छोड़ दिया है। अब उसकी दिनचर्या बदल गई थी। सुबह काम, शाम को थका हुआ घर लौटना। पढ़ाई छूट चुकी थी, लेकिन मन में एक खालीपन था। जब वह गुड़िया को पढ़ते देखता तो उसका दिल भर आता। एक दिन काम पर मालिक ने सबके सामने उसे डांटा। उसकी आवाज में ताना था। रवि चुप रहा, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। रात को घर आकर वह देर तक खामोश बैठा रहा। मां ने पूछा तो उसने कहा, बस थक गया हूं। मां समझ गई कि बेटा अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह रहा है। रवि को भी यह एहसास होने लगा था कि जिंदगी सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सहन करना भी सिखाती है। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। रवि की जिंदगी अब एक ही रास्ते पर चल रही थी। सुबह अंधेरे में उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना और प्रिंटिंग प्रेस पहुंच जाना। वहां पहुंचते ही मशीनों की तेज आवाज कानों में गूंजने लगती। पूरा दिन उसी शोर में गुजर जाता। शाम को जब वह घर लौटता तो शरीर से ज्यादा उसका मन थका होता था। मालिक का व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। उसे लगता था कि जो मजदूर है उसे कुछ भी कह देना उसका हक है। रवि हर बात चुपचाप सह लेता। वह जानता था कि अगर नौकरी गई तो घर कैसे चलेगा। एक दिन काम के दौरान रवि से छोटी सी गलती हो गई। मशीन में कागज ठीक से नहीं लगा था। मालिक ने सबके सामने उसे जोर से डांटा। उसने ऐसे शब्द कहे जो रवि के दिल में गहरे उतर गए। आसपास खड़े लोग चुप थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। रवि उस समय कुछ बोल नहीं पाया। उसका सिर झुका हुआ था और हाथ कांप रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। उस दिन पहली बार उसे अपने आप पर गुस्सा आया। रात को घर लौटकर वह बहुत देर तक चुप बैठा रहा। मां ने देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा? रवि ने धीरे से कहा, मां, क्या गरीब होना गलत है? क्या इसलिए सब हमें कम समझते हैं? मां ने उसे अपने पास बिठाया और उसका सिर सहलाया। उन्होंने कहा, गरीब होना गलत नहीं है। गलत यह है कि कोई मेहनत करने वाले को छोटा समझे। तू खुद को छोटा मत समझना। मां की बात सुनकर रवि को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मन का बोझ पूरी तरह हल्का नहीं हुआ। कुछ दिन बाद प्रेस में एक बुजुर्ग आदमी आया।
उनके हाथ में कुछ कागज थे और वह थोड़े परेशान लग रहे थे। रवि ने उन्हें बैठने को कहा और ध्यान से उनकी बात सुनी। उसने उनके फॉर्म ठीक से भरे और जरूरी कागज तैयार करवा दिए। बुजुर्ग आदमी रवि के व्यवहार से खुश हुए। उन्होंने उससे पूछा, बेटा पढ़ाई करता है? रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपनी पूरी कहानी बता दी। पढ़ाई छूटने की बात, घर की मजबूरी और काम करने की वजह, सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग आदमी ने ध्यान से सुना। उनका नाम शिवनाथ वर्मा था। वह रिटायर हो चुके प्रोफेसर थे। उन्होंने रवि की आंखों में कुछ अलग देखा, सीखने की इच्छा। उन्होंने रवि को एक किताब दी और कहा, अगर तू फिर से पढ़ना चाहता है तो शाम को मेरे घर आ सकता है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। रवि को अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ने बिना शर्त भरोसा दिया था। वह किताब लेकर घर आया। उस रात उसने किताब को कई बार खोला और बंद किया। अब उसकी दिनचर्या बदलने लगी। दिन में वह प्रेस में काम करता और शाम को वर्मा जी के घर जाकर पढ़ता। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कत हुई। लंबे समय बाद पढ़ना आसान नहीं था। कई बार वह इतना थक जाता कि पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती। वर्मा जी उसे डांटते नहीं थे, बस कहते थे, थकान शरीर की है, मन की नहीं। मां को जब पता चला कि रवि फिर से पढ़ाई कर रहा है तो उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। वह बिना कुछ कहे उसके लिए चाय बना देती और चुपचाप रख जाती। धीरे धीरे रवि का आत्मविश्वास लौटने लगा। उसे लगने लगा कि वह सिर्फ मजदूर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कर सकता है। काम पर भी उसका व्यवहार बदल गया। वह अब अपमान को दिल पर कम लेने लगा। उसे पता था कि यह हालात हमेशा नहीं रहेंगे। एक दिन मालिक ने फिर से डांटा, लेकिन इस बार रवि का मन नहीं टूटा। वह जानता था कि उसके पास अब एक रास्ता है। रवि ने ओपन बोर्ड से 12वीं की परीक्षा देने का फैसला कर लिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। वह दिन में काम करता, रात को पढ़ता और बीच में थोड़ा बहुत सो लेता। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में उम्मीद जल रही थी। वह जानता था कि रास्ता कठिन है, लेकिन मंजिल असंभव नहीं। रवि को यह एहसास होने लगा था कि जिंदगी उसे तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने की कोशिश कर रही है। रवि ने ओपन बोर्ड से 12वीं की परीक्षा देने का मन बना लिया था। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था। दिन में वह प्रिंटिंग प्रेस में काम करता और शाम को वर्मा जी के घर पढ़ने जाता। रात को घर आकर फिर किताबें खोलता। नींद बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी कि अगर आज मेहनत नहीं की तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे थे। रवि की हालत देख मां को चिंता होने लगी। वह कई बार कहती, थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटा। रवि मुस्कुराकर कह देता, सब ठीक है मां। वर्मा जी उसे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जिंदगी के बारे में भी समझाते थे। वह कहते थे कि हालात इंसान को परखते हैं, लेकिन वही हालात इंसान को मजबूत भी बनाते हैं। उनकी बातें रवि के दिल में उतर जाती थीं। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। रवि बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पेपर पूरे ध्यान से दी। जब आखिरी पेपर खत्म हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अब इंतजार था रिजल्ट का। इसी बीच मां की तबीयत अचानक खराब हो गई। लगातार काम करने की वजह से उन्हें कमजोरी हो गई थी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा और कुछ दवाइयां लिख दी। दवाइयों का खर्च भी बढ़ गया। रवि फिर से चिंता में पड़ गया। वह दिन में काम करता और रात को मां की देखभाल करता। कई बार वह मां के पास बैठकर ही सो जाता। एक रात मां ने धीरे से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तू रुकना मत, आगे बढ़ते रहना। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आपको कुछ नहीं होगा मां। कुछ दिनों बाद मां की तबीयत सुधरने लगी। यह देखकर रवि को राहत मिली। रिजल्ट का दिन आ गया। रवि ने जैसे ही अपना रिजल्ट देखा, उसकी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। वह अच्छे नंबरों से पास हो गया था। उसने दौड़कर मां को खबर दी। मां ने भगवान का नाम लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। वर्मा जी को जब पता चला तो उन्होंने रवि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुम पर भरोसा था। रवि को आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। अब उसकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया था। पढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था। कॉलेज के आखिरी साल में एक बार फिर मुश्किल आई। मां की तबीयत दोबारा बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। रवि ने हिम्मत नहीं हारी।
उसने पढ़ाई के साथ साथ छोटा काम भी शुरू कर दिया। इस बार हालात उसे तोड़ नहीं पाए। वह हर चुनौती का सामना करता गया। आखिरकार कॉलेज पूरा हो गया, रवि पास हो गया और उसे अच्छी नौकरी मिल गई। पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। पहली तनख्वाह का दिन आया। रवि ने चुपचाप पैसे मां के हाथ में रख दिए। मां ने पैसे देखे, फिर रवि की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उन्होंने कहा, आज मेरे आंसू हार गए बेटा। रवि समझ गया कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, यह मुझे मां की मेहनत, त्याग और विश्वास की जीत थी। वह जान गया तो कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर इंसान हार नहीं मानता तो एक दिन हालात जरूर बदलते हैं। उस छोटे से घर में उस दिन पहली बार सुकून था। जिंदगी हर इंसान की परीक्षा लेती है, कभी गरीबी के रूप में, कभी अपमान के रूप में, तो कभी अपनों की जिम्मेदारी बनकर। लेकिन याद रखिए, जो इंसान हालात से लड़ना सीख लेता है वही आगे चलकर अपनी तकदीर खुद लिखता है। अगर आज रास्ता कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल दूर है, बल्कि इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मां का आशीर्वाद कभी हारता नहीं, और जो आंसू संघर्ष में बहते हैं वही एक दिन जीत के समय मुस्कान बन जाते हैं। हार मानना विकल्प हो सकता है, लेकिन कोशिश करना कर्तव्य है। इसी कोशिश से एक दिन आपके भी आंसू हार जाएंगे।